Some food items are rich in carbohydrates, some are rich in fats and some other may contain more of proteins, vitamins and minerals. कुछ वो जो फूड आइटम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा फैट होता है, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है. नो सिंगल फूड देन आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन इन एडिक्वेट अमाउंट्स. कोई भी फूड आइटम, कोई भी एक अकेला फूड आइटम हमारी बॉडी को सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक अ बैलेंस डाइट, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है. वी शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम इन आवर डेली मील्स. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो खाना होता है, जो हमारी डाइट होती है ना, उसमें डिफरेंट बहुत सारी वैरायटी हमें शामिल करनी चाहिए फूड आइटम्स की, ठीक है. तो उससे क्या होगा, जो जिस चीज़ में रिच होगा वो हमारी बॉडी को फुलफिल कर देगा, हमारी बॉडी की डिमांड को जो है वो कंप्लीट कर देगा. विच टेकन टुगेदर, अगर हम उन्हें सबको साथ में लेते हैं, प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिशन इन एडुकेट अमाउंट, तो हमें सारी जो हमारे मिनरल्स हैं, हमें जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर मात्रा में मिल जाएंगे. विच शुड ऑल्सो ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एंड ईट रफ विच कंटेन्स फूड, और हमें उसके साथ साथ क्या है, एक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए, ठीक है. और हमारी खाने में जो है रफिज जो कंटेन है वो भी शामिल करना चाहिए. बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर ऑल एज ग्रुप. जो बैलेंस डाइट होती है ना, सारे एज ग्रुप्स के लिए सेम नहीं होती है. एंड ऑल प्रोफेशनल, और सारे प्रोफेशनल्स के लिए सेम नहीं होती है. क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा डिमांड होती है. कुछ लोग जो होते हैं मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, सारे दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में जो है इतना ज्यादा नीड नहीं होती इन सारे न्यूट्रिशंस के, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी तो एक जगह है लेकिन उनका माइंड काम कर रहा है. तो ठीक है, उनकी सबकी जो डिमांड होती है, हर बॉडी की, हर एज ग्रुप की जो है न्यूट्रिशन की डिमांड अलग अलग होती है, ठीक है. द डिटर्मिनेशन ऑफ ए बैलेंस डाइट फॉर ए पर्सन डिपेंड्स ऑन द एज एंड हिज हर ऑक्यूपेशन. जो डिमांड होती है किसी भी एज ग्रुप की, किसी भी इंसान की, अगर बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसकी एज पे, उसके ऑक्यूपेशन पे. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उसका जो प्रोफेशन है, जो वो काम करता है, ठीक है. डिपेंडेंस ऑफ डाइट एंड एज, जो डाइट होती है वो कैसे एज पे डिपेंड करती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. A child and a grown up man are of different age and build. एक बच्चा और एक बड़ा आदमी, ठीक है, पूरा अच्छे से बड़ा एडल्ट आदमी जो होता है, उन डिफरेंट एज होती है, उनकी अलग अलग एज होती है, और उनका शारीरिक जो शरीर होता है, जो उनकी बॉडी होती है, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है. जैसे छोटे बेबी के हैंड्स छोटे छोटे होंगे, सॉफ्ट होंगे और थोड़े मतलब नाजुक होंगे, जबकि जो एक एडल्ट मैन होता है ना, उसके काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है. सो देयर डाइट रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट. तो इसलिए जब वो दिखने में डिफरेंट है, उनकी एज डिफरेंस है ना, और उसके अलावा उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें भी डिफरेंस है, तो उनकी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट होगी, डाइट की जो रिक्वायरमेंट होगी, वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है. अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हिज डाइट देन ए ग्रोन अप मैन. अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, जो कि अभी बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत होती है रैदर देन एक एडल्ट इंसान की, ठीक है. जो बड़ा आदमी है उससे कहीं ज्यादा जरूरत उसको होती है, क्योंकि वो अभी बढ़ रहा है, उसका शरीर जो होता है वो भी बढ़ रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसके मसल्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सारी चीजें. दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी टिश्यूज ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड. और ये उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उनके जो बॉडी टिश्यूज हैं, जैसा अभी मैंने बात की कि उसकी हाइट और हेल्थ उन सबके बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो उसके लिए उसको ज्यादा जरूरत होती है. सो द डाइट ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड्स. इसलिए अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे की जो डाइट होती है ना, वो उसमें ज्यादा प्रोटीन शामिल होना चाहिए, उसके खाने में ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए देन द डाइट ऑफ ग्रोन अप मैन. जबकि ग्रोन अप मैन की डाइट से कहीं ज्यादा उसकी डाइट में एक प्रोटीन से भरा हुआ खाना होना चाहिए. A child also needs more minerals like calcium and phosphorus for the formation of bones than a grown up man. और एक बच्चा जो होता है उसको ज्यादा जरूरत होती है, उसकी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है मिनरल्स की और कैल्शियम की, ठीक है, और फॉस्फोरस की, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो बोन्स होती है ना, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, वो बढ़ रही होती है, वो एक शेप ले रही होती है, ठीक है. जबकि बड़े आदमी जो ग्रोन अप मैन होता है उसको इतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो बोन्स और ये हाइट और ये सब चीजें क्या होती है, शेप में आ चुकी होती हैं, ठीक है. उसके बाद में हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन. पहले हमने बात की एज के बेसिस पे, ठीक है, और हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की. ऑक्यूपेशन का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो हम काम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन होता है,
द जॉब और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन इज नोन एज हिज और हर ऑक्यूपेशन। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा जॉब होता है, ठीक है, वो हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। जो अलग अलग जॉब्स होते हैं ना, वो अलग अलग उनका काम करने का तरीका होता है, अलग अलग उनका काम करने का टाइम होता है, ठीक है। द बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क। और जो बैलेंस डाइट होती है ना, वो डिपेंड करती है कितना हम काम करते हैं, ठीक है। वी डू इन आवर ऑक्यूपेशन, हमारे काम में, जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हम कितना काम करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं कि मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, कि 2 घंटे करते हैं या 4 घंटे करते हैं, सारी चीजें जो होती हैं वो इस पे इन सब चीजों पे जो है हमारी बैलेंस डाइट होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सो द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस डाइट ऑफ अनदर मैन नॉट डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, ठीक है। तो अगर जैसे अभी मैंने आपको अभी भी बताया कि जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है उसकी दोनों की एज भी सेम है, ठीक है। 2 इंसान है, मान लीजिए, उनकी एज सेम है, उनकी हाइट सेम है, लेकिन दोनों का जो ऑक्यूपेशन है, दोनों का जो काम है वो अलग अलग है। एक इंसान जो है वो काफी फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। एक जो इंसान है वो फिजिकल वर्क नहीं करता है, वो मेंटल वर्क ज्यादा करता है। तो दोनों की जो बैलेंस डाइट होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, अ मैन लाइक अ लेबरर और ए कारपेंटर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन द पीपल नॉट डूइंग सच हार्ड वर्क। जैसे ये कोई लेबरर है, कोई मजदूर है, या कोई हम बात करते हैं कारपेंटर की, ठीक है। तो वो ये लोग जो होते हैं वो ज्यादा फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो इनकी बॉडी को जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जरूरत होता है इनकी बॉडी को। जबकि जो इंसान जिससे फिर ना टेबल पर बैठ के लैपटॉप चलाता है, तो उसकी बॉडी को जरूरत होती है, ऑफकोर्स जरूरत होती है एक बैलेंस डाइट की, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका जो फिजिकल वर्क है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज ही नीड्स मोर एनर्जी फॉर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क। और जो मजदूर होता है उसे ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, क्योंकि वो हार्ड वर्क ज्यादा करता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करता है। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है। इट्स सप्लाइड बाय इंक्लूडिंग मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स इन डाइट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज्यादा होता है वैसे फूड आइटम उनके खाने में मतलब शामिल करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो आता है हमारा पॉइंट वो है वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। जो वेस्टफुल जो होते प्री कुकिंग और उसके बाद में कुकिंग की प्रैक्टिसेस, ठीक है। हम पढ़ते हैं तो हमें जब जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। मोस्ट ऑफ द रॉ फूड मटेरियल्स आर नॉट फिट फॉर ईटिंग एज सच। कुछ बहुत सारे जो कच्चे फूड होते हैं ना, वो हम उनको ऐसे, वो हमारे बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं होते कि हम उनको वैसे की वैसे ही खा ले, रॉ मतलब कच्चे रूप में उनको खा ले। रॉ फूड मटेरियल्स आर वॉश्ड, पील्ड, कट एंड कुक टू मेक देम फिट फॉर ईटिंग। अच्छा, जो रो फूड आइटम्स होते हैं ना, जो कच्चे होते हैं, ठीक है, उनको पहले अच्छे से धोया जाता है, फिर पील उनका छिलका निकाला जाता है, उनको कट किया जाता है, उनको कुक किया जाता है, उसके बाद वो हमारे खाने के लायक बनते हैं। हाउ एवर सम न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जो जिनकी अगर हम ये कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं, विच शुड बी अवॉइडेड। तो कुछ फूड आइटम्स की जो है हमें कुकिंग जो है थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम फॉलोइंग डिस्कशन। अगर हम बात करेंगे ये जो डिस्कशन अगर हम इस पे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखिए, हम पढ़ते हैं आगे। द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन आर। जो ऐसे जो फूड आइटम्स है जिनसे क्या होता है, उनके न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। अगर हम जैसे चावल है और दाल है, इनकी बार बार बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के धुलाई करेंगे तो जो इनके न्यूट्रिशन है ना वो खत्म हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, पानी में धुल के निकल जाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा धुलाई नहीं करनी चाहिए इनकी। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट। और ध्यान रखिए, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका छिलका निकालने से पहले, उनको कट करने से पहले ही हमें धो लेना चाहिए। उनको कट करने के बाद फिर हम अगर उनको धोते हैं तो क्या होगा, उनके जो न्यूट्रिशंस हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है, कट होने के बाद। टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर हम कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है उसका जो छिलका निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा मोटा निकाल रहे हैं, मतलब थिक निकाल रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जो उस छिलके के साथ साथ क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसके साथ ही निकल जाती है।
ठीक है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सम मिनरल्स फ्रॉम दैम एंड लोअर्स देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। फिर क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा दाल और चावल को धोएंगे तो ठीक है, तो उसमें विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं ना, वो भी उसके साथ धोने के साथ साथ निकल जाते हैं, ठीक है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाती है। द वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम, दिस लोअर्स दिस न्यूट्रिशन वैल्यू। और वैसे ही जैसे अभी हमने सेकंड की बात की थी तो उसी को डिस्कस किया है, यहाँ पे उन्होंने बताया है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं, अगर उनको छिलका निकालने के बाद, उनको कट करने के बाद अगर धोया जाता है तो जो उनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी में घुलने वाले होते हैं, जैसे अभी हमने बात की, अगर वो पानी में घुलने वाले कट करने के बाद अगर हम उनको धोएंगे तो वो जो मिनरल्स हैं वो पानी में घुल के निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा, जो हमारी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है।